पर कुर्सी छोड़ने की चर्चा मत कर। राम कथा को उठा के देखे तो एक व्यक्ति ने कहा था कि हम वो नहीं है। राम जी ने कहा कि राज तभी राम राज आएगा जब कलंक नहीं रहना चाहिए। राम जी जानते थे कि हमारी प्रिया सीता, और भैया हमको तो ऐसे लगता है कि परीक्षा सीता की नहीं, परीक्षा तो राम की हुई थी। प्यार से बोलो जय श्री राम। दोनों प्रसंगों को उठा के समन्वय करके देखें आप। हाँ जय जय, हे माता, दूसरी बार रोक रहे हैं, कृपा कर। जब कथा में ये हाल है तो फिर घर में क्या हाल होगा? क्या कहेंगे? इतना कथा प्रसंग चल रहा और बीच में बात करना बहुत आघात होता है। कथावाचक से पूछो। ये कथा भी प्रकट होती है महाराज, बना के कथा नहीं की जाती। हमारे राम अनुभव कीजिए भैया, कथा तो अपने आप आने दो, निमित्त मात्र बन जाओ केवल। कौन सा प्रसंग कब आपके जीवन में क्रांति ला दे। भगवान गए, छोड़ दी राजसभा को, छोड़ दिया। आगे देखा शेर के द्वारा प्रसेन मारे गए हैं। शेर आगे मरा पड़ा है, एक रीछ ने मारा है। प्रसंग याद है आपको? रीछ का अनुसरण पदचिन्हों को देखते हुए गए तो एक गुफा है, कंदरा है। उस कंदरा में जब गए, ऋक्षराज बिलम भीमम अंधेन तमसाव्रतम एको विवेश भगवान नवस्थाप्यो वही प्रजा। एक अंधेरी गुफा है, भगवान ने अपनी प्रजा को बाहर किया। वो समय लग सकता है। अंदर गए, एक मणि चमक रही थी अंधेरे में। एक कोई बेटी खेल रही थी, अजनबी को आया जान करके। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडम कम कृतम हर्तुम कृत मतिस्तस्मिन नवत्तेर कांति के। हमारी मणि छीन ना ले जाए, चिल्लाई चिल्लाई। पीछे से ऋक्ष ने आके आक्रमण कर दिया है। भयानक युद्ध था, वृद्ध था वो वृक्ष, दिखाई दे नहीं रहा था। क्योंकि कहते हैं 100 साल के बाद पलकें बढ़ जाती। 100 साल के बाद आपने देखा हो किसी को 100 साल के बाद? तो 80 तक तो 100 साल पहुंच जाए भगवान की कृपा है। वैसे नियम 100 का है। अब ये कितने साल के हैं महाराज बताएंगे, चर्चा करेंगे। इतने वृद्ध हो गए कि इनकी पलकें इतनी लटक रही हैं पर्दा से, दिखाई नहीं। वो तो मार रहे हैं बिना देखे। एक दिन नहीं महाराज, 28 दिन युद्ध चला। 28 दिन, 28 दिन। लेकिन जब सामने वाला कमजोर नहीं पड़ा तो देखा है कौन आखिर ऐसा हमसे, और ऐसे पलके उठा के शिकी। तो आप कौन हो? आप परिचित से लग रहे हो, कौन हो? भगवान ने कहा अब महीना भर पूरा कर लो, फिर पूछना कौन हो। 28 दिन हो गया, पूछ रहे कौन हो। नहीं नहीं, बताओ कौन हो। आपको देख करके हमारे हृदय में भक्ति रस क्यों जाग रहा है? कौन हो? मैं द्वारकाधीश हूं। नहीं, ये परिचय नहीं चाहिए। कौन हो? हमसे आपका नाता क्या है? और मैं जो सोच रहा हूं, मेरे हृदय में स्पंदन हो रहा है, वो स्पंदन साधारण नहीं है। क्या आप हमारे आराध्य स्वामी राम जी हो? आपको देख कैसे लगा? शरीर में रोमांच हुआ। भगवान ने कहा आ गए आप? हाँ आ गया। फिर क्या था? आप कौन हो?
मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछब कस नर की। प्रभु पहचान पर गही छे। वही भाव। मैं आपका वृद्ध जामवंत हूं महाराज, उम्र सुन लो। इन्होंने 3 अवतार देखे हैं, परशुराम, वामन, राम, कृष्ण और चौथे परशुराम, 4 हो गए। त्रेता का अर्थ होता है जिसमें 3 अवतार हो। त्रेता का अर्थ क्या है महाराज? 3 अवतार, जिसमें वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। जो कन्हैया का अवतार चूंकि द्वापर का है। और प्रणाम किया है बहुत। भगवान ने कहा कि आनंद आया युद्ध में कि नहीं। बात ये थी कि लंका में युद्ध चला तो एक दिन जामवंत जी बोले, प्रभु आप कहो तो एक मुष्टिक रावण को मारना है, तो एक आप आज्ञा करते। भगवान को कहीं नहीं जाना तुम। क्यों? बोले तुम्हारा सह नहीं पाएगा, मर जाएगा। रामलीला हमको पूरी करना कि तुम करोगे? अरे मेरी इज्जत रखो भाई। क्योंकि रावण ने कह दिया जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा तेपी हो, अब सम्राट उड़ा, तो बोले एक आज्ञा, एक मुक्का मार दिया। भगवान ने कहीं नहीं जाना। ठीक है, अब आप कहते तो न जाए। युद्ध के बाद कहे, प्रभु सबको आनंद आया, हमको कोई बराबरी का नहीं मिला, खजुली मिटी नहीं अभी। भगवान ने कहा जरूर, राम सदा सेवक रुचि राखी, द्वापर युग में हम तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूर्ति कर देंगे। आज परमात्मा स्वयं पिटते रहे अपने भक्त को कृपा करके। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग। आओ कथा को गति करें। जामवंत ने अपनी बेटी जामवती को दिया है, लौट के आए, कलंक मिटा है। सत्राजित ने बेटी सत्यभामा को दिया, 3 विवाह। कालिंदी के 7 विवाह हुआ। नांगजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या। जग माही ऐसो को उदार जग। 16,101 बार भौमासुर नाम का दैत्य ले गया था हरण करके 16,100 बालाओं को। सबने पुकारा, दीन दयाल बिरद संभार, रघुनाथ संकट। अहो द्वार